हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए टीजीटी साइंस की एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। यदि आप यहाँ पे टीजीटी साइंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हो या आप DSSS नेचुरल साइंस के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हो या फिर एचटेक टीजीटी साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या हम कह लें कि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम जिनमें आपसे टीजीटी साइंस का कंटेंट यहाँ पे पूछा जाता है, अगर आप उन एग्जाम्स को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो ये एनसीईआरटी सीरीज आप लोगों को साइंस के कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने में काफी मदद करेगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के ये जो पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में ऐड करती हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका थ्योरी के साथ साथ जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी यहाँ पे कवर हो सके। और आज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स में मोशन चैप्टर का डे 2 यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे फिजिक्स और बायोलॉजी की सेपरेट प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दी है। आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के साथ साथ यहाँ पर फिजिक्स और बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप चाहें तो इससे पहले की वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मोशन चैप्टर का ये डे 2 है तो डे 1 जरूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आप लोगों के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वे सभी यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम यहाँ पे मोशन चैप्टर के डे 2 को कवर करते हैं और मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस करूंगी जो कि आपका स्पीड वेलोसिटी से रिलेट करता है। अब देखिए, मोशन एक ऐसा फिजिक्स का चैप्टर है जिसके अंदर जितना आप थ्योरी पढ़ेंगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूमेरिकल्स के नॉलेज हो। तो न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं यहाँ पे साथ साथ में डिस्कस करूंगी। वीडियो के एंड में हम सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि इन टॉपिक पे यहाँ पे बेस्ड होंगे। इसके अलावा यदि आप टीजीटी साइंस के यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को 9 से 12th क्लास की एडवांस जो साइंस होती है वे आप लोगों को प्रिपेयर करने में, नोट्स रेडी करने में आप लोगों को टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है या फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सेपरेट कंटेंट और साथ ही साथ जो डेमो है वो आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो एक एक करके हम कंपेयर करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी साथ में देखेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि स्पीड क्या होती है तो आप कहेंगे बेसिकली, अगर मुझे दो बच्चों को देख के बताना है कि किसकी स्पीड ज्यादा है तो मैं कैसे बताऊंगी? जो बच्चा यहाँ पर कम समय में ज्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा होगा। अब मान के चलिए कि मैं एक पार्क में बैठी हूँ और पार्क में दो बच्चे जो हैं रनिंग कर रहे हैं, तो दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा होगी? तो जो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करे। तो अगर हमें यहाँ पे स्पीड को डिफाइन करना है, स्पीड बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी कि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितनी देर में उसे ट्रैवल किया गया, ये इससे अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा? आपका स्पीड आ जाएगा। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी वही होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैंने डिस्टेंस आपके साथ पिछले सेशन में डिस्कस किया था, जो एक्चुअल पाथ होता है उसको आप बोलेंगे डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो किसी भी रास्ते का शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है कि स्पीड जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। कैसे आप याद रख सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों का रेशियो लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक स्केलर क्वांटिटी। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करूं तो देखिए, वेलोसिटी की परिभाषा क्या होती है? वेलोसिटी की परिभाषा, डेफिनेशन होती है स्पीड विद डायरेक्शन। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर स्पीड में एक फिक्स डायरेक्शन दे दें तो वो क्या बन जाएगा? वे बन जाएगा वेलोसिटी। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि ये किस तरीके की क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे मानी जाती है। आई होप ये चीजें तो बहुत बेसिक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा दोनों की एसआई यूनिट की बात करूं तो दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड से इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनता है वे बनता है आपका m0 l t -1। अब ये बना कैसे? देखिए, यहाँ पे मास का तो कोई फैक्टर है नहीं,
एम जो होता है ये होता है आपका मीटर, जिसको लेंथ में डिनोट किया जाता है, और जो सेकेंड्स है इसे हम टाइम में टी से डिनोट करते हैं, जो कि नीचे की साइड है, इसलिए -1 आया। ये दोनों का ही डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आपके जो एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, वे पूछेंगे आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से। ये कैसे आपका फ्रेम किया जाता है, जरा मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करती हूँ। एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो एवरेज स्पीड निकलती कब है और एवरेज स्पीड पूछी कब जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा है, फिर वो वापस आ रहा है, तो ए पॉइंट से जाते हुए इसकी जो यहाँ पे स्पीड रही होगी, इसको हमने v1 ले लिया, और आते हुए इसकी स्पीड कितनी थी, यहाँ पर v2 थी। तो ऐसे केस में यहाँ पर आप अलग अलग स्पीड ना निकाल के एवरेज स्पीड निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके। अब एक तो ये केस पूछा जाता है, एक केस मान के चलिए कि एक पॉइंट से आपको लास्ट किसी एक पॉइंट तक जाना था, बट आपने क्या किया, उसको ये पार्ट्स में यहाँ पे डिस्टेंस को तय किया। यानी कि पहले आप गए यहाँ पे v1 स्पीड से, फिर गए v2 स्पीड से, फिर गए v3 स्पीड से। इस तरीके से यहाँ पर आपको t1, यहाँ पे t2 और यहाँ पे t3 इस तरीके से टाइम लगा। तो इस केस में हम अलग अलग पार्ट्स ना निकाल के टोटल यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, हम इस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट जब डिस्कस करूंगी तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखा है, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम ये कैलकुलेट करेंगे। अब इसके साथ साथ आपके एग्जामिनर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज पूछते हैं। यहाँ पे पूछेंगे कि अगर एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड जो है v1 और v2 यहाँ पे स्पीड है, पर जो वो टाइम ट्रेवल कर रहा है, टाइम लगा रहा है दोनों केस में अगर बराबर यहाँ पे टाइम लगा रहा है, तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा। इस केस में जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वे हो जा, यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा यहाँ पे v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, अगर टाइम जो है दोनों ही केस में बराबर लग रहा है तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके अलावा जैसे मैंने एवरेज वेलोसिटी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन के फॉर्म में ये टर्म लिखा है, इसको जरा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये है क्या। यहाँ पे मैंने बोला कि एक व्यक्ति है जो कि ए पॉइंट से गया बी पॉइंट पे, बी पॉइंट से वापस आ रहा है ए पॉइंट पे। तो मतलब इस तरीके से ये मान के चलिए कि ये आपका है घर और ये क्या है, ये आपका स्कूल। अब भाई घर से स्कूल जाओगे तो स्कूल से घर वापस भी आओगे। अब जाते हुए जो स्पीड उसने रखी वो रखी आपका v1 और आते हुए स्पीड रखी v2। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, डिस्टेंस तो आपका सेम रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए इस केस में एवरेज वेलोसिटी सीधा हो जाएगा 0। अब आप कहेंगे 0 क्यों होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जब डिस्कस किया था, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो कि आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। जीरो किस किस केस में होगा, जीरो उन केसेस में होगा जिसमें जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पे अगर वापस आ गए तो उस केस में एवरेज उस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आई होप ये 0 का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है, जिसको मैं एस यहाँ पे लिख रही हूँ, एवरेज स्पीड क्या होता है, ये होता है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है इसका फॉर्मूला। मैंने इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब आप मुझे बताइए कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना ट्रैवल किया जा रहा है। डिस्टेंस है d, इसको 2 बार यहाँ पे ट्रैवल किया जा रहा है, एक बार जाने में और एक बार वापस आने में। तो ये d प्लस डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2d। और टाइम इसे कितना लग रहा है, टाइम मान के चलिए कि यहाँ पर जाने में टाइम लग रहा है t1 और आने में टाइम लग रहा है t2। मुझे नहीं पता तो मैंने ऐसे यहाँ पे अज्यूम कर लिया t1 और t2। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा। इस क्वेश्चन में मोस्टली हम लोगों को क्या किया जाता है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस दे दिया जाता है कि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, और आपको यहाँ पे टाइम नहीं दिया जाता। अब टाइम नहीं दिया जाता और स्पीड दे देते हैं, जाते हुए इतनी स्पीड थी, आते हुए इतनी स्पीड थी। तो इस केस में अगर मुझे t1 निकालना है
और मुझे T2 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? तो देखिए, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसी पे हम जाएंगे। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हमने यहाँ पे ले लिया v1, डिस्टेंस तो आपका d ही रहेगा यहाँ पे t1। तो अगर मैं यहाँ से t1 निकालू तो T1 क्या निकलेगा? ये निकलेगा D बाई V, सॉरी T1 कितना निकलेगा? D बाई V1। और अगर मैं T2 निकालूं तो ये क्या निकलेगा? D बाई V2। आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा मैंने कैसे किया। अब साथ ही साथ आप एक चीज और गौर करिए, मेरे पास जो फॉर्मूला आया था वो आया था ये। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो T1 है और T2 है इनकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे T1 और T2 को अलग से प्लस करके देख दे रही हूँ। तो T1 और T2 को अगर मैं प्लस करूंगी, T1 की वैल्यू क्या है? V बाई D बाई V1 प्लस D बाई V2। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं बस इन दोनों को प्लस करके T1 और T2 की वैल्यू निकाल रही हूँ। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों का मुझे एलसीएम यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? दोनों का एलसीएम आ जाएगा V1 V2। मैं इस तरीके से ले सकती हूँ। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो V2 है ये D के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा V2D। और जो V1 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? D के साथ। तो देखिए, यहां पर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं दोनों में से डिस्टेंस को कॉमन ले सकती हूँ। डिस्टेंस को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा आपका V1 प्लस V2। और नीचे क्या बचा? यहाँ पे बचा V1 V2। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आपको करना क्या है, ये वैल्यू है किसकी? ये वैल्यू एक्चुअल में है आपकी किसकी? ये वैल्यू है हमारी T1 प्लस T2 की, जो कि मुझे यहाँ पुट करनी है। अब अगर मैं यहाँ पे पुट करने लगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा क्या? यहाँ पे 2D पहले से था ही न्यूमरेटर में। अब मेरा डिनोमिनेटर क्या आया? मेरा डिनोमिनेटर आया D V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 V2। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब यहां पर क्या होगा, यहाँ पे आपका D से D जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे कोई भी फ्रैक्शन होता है तो वो क्या होता है? वे आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। वे आपका रेसिप्रोकल होके ये जो V1 V2 है ये ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई, साथ ही साथ यहाँ पे 2 भी आएगा, ये 2 आप स्किप मत करिएगा। और यहाँ पे आ जाएगा नीचे V1 प्लस V2। इसी वजह से यहाँ पे आपकी क्लास 9th के एनसीईआरटी में अगर आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें देखेंगे, एक अब्दुल करके एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि वो एक स्कूल की ट्रिप को लेके जा रहा है, जाते हुए उसकी स्पीड इतनी है, आते हुए स्पीड इतनी है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप सीधा इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए करना क्या होता है, इन शॉर्ट आपको टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। और ये जो मैंने पूरा ये जो रेड मार्कर से किया ये काम, ये मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पे T1 और T2 को निकालने में मेहनत की। और जैसे ही मेरे पास T1 T2 आ गए, T1 और T2 की वैल्यू हो गई ये। जैसे मेरे पास T1 और T2 आ गए, मैंने क्या किया, दोनों को ऐड करके एलसीएम लेके जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी वो चीजें मैंने कैंसिल आउट कर दी। तो फाइनल मेरा रिजल्ट जो है ये आ गया। अब आपके एग्जामिनर जब न्यूमेरिकल यहाँ पे फ्रेम करेंगे, यानी कि जो न्यूमेरिकल पोस्ट है वो मैं वीडियो के एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं ये पूरा जो डिस्कस कर रही थी आपके साथ वो बेसिकली ये डिस्कस कर रही थी कि एवरेज स्पीड के जब क्वेश्चन आते हैं, आपका मेन काम क्या होता है? आपका मेन काम यहाँ पे होता है T1 T2। इवन अगर मान के चलिए कि इसमें 3 बार टाइम दे रखा है तो T1 T2 और T3 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से काम बढ़ता रहता है। मेन जो आपको थीम निकालना होता है T1 T2 और T3 या T4, जितने भी आपको T दे रखे हैं, मतलब टाइम की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में मिसिंग होती है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। और जैसे ही आप T1 T2 ये निकाल लेंगे, वैसे ही आपको क्या करना है, वैसे ही आपको इनका, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको ऐड करना है तो डिनोमिनेटर अलग से आप इसे इस तरीके से सॉल्व करके इसे निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक का कंटेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे जो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के जो न्यूमेरिकल में जो मेन आप लोगों का क्लॉज पूछे जाते हैं वे मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन कैसे हैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब एक रिलेशन होता है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है, अगर मुझे एग्जामिनर पूछे कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो एवरेज स्पीड जो होता है
इसकी वैल्यू हमेशा आपकी बड़ी होगी किससे, एवरेज वेलोसिटी से, या फिर इसके बराबर हो सकती है, इससे छोटी नहीं होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ऐड करना है। एवरेज स्पीड जो होगा एवरेज वेलोसिटी से हमेशा बड़ा या फिर उसके बराबर हो सकता है। इसके साथ साथ अब फाइनली अगर हम देखें तो हम लोगों के सामने दो और टर्म पूछे जाते हैं जो कि स्पीड और वेलोसिटी से लिंक करते हैं, जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में स्पीड या वेलोसिटी निकालना चाहोगे तो आप इसे किस तरीके से निकालोगे। फॉर एग्जांपल एवरेज में आप क्या कर रहे हो, एवरेज में हम सभी चीजों को ऐड कर रहे हैं। एवरेज में मतलब टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं, टोटल टाइम ले रहे हैं। पर इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, यहां पर मेरे पास एक फंक्शन जो है ये दे दिया। अब इस फंक्शन में यहाँ पे स्पीड जो है मुझे इस तरीके से दे दी है और यहाँ पे बोल रखा है इस फंक्शन में जो टाइम है आपको निकालना है कि 3 सेकेंड, जब 3 सेकेंड हो रहे होंगे इसको मूवमेंट के बाद, तो इसका एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहा होगा। तो इसको निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वे होता है आपका ds/dt। मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो dx, x यहाँ पे फंक्शन है। अब मैं आपसे पूछूं कि x का फंक्शन कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 5t² प्लस 2t प्लस 3/dt। और मैंने आप लोगों के साथ पिछले सेशन में ही जब यहाँ पे वर्क एनर्जी एंड पावर यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो मैंने इस फंक्शन को सॉल्व करना आपको बताया था। ये जो पावर होती है इसको बस इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 क्या आ जाएगा 10 और एक पावर यहाँ पे लेस हो जाती है, तो एक पावर लेस करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा t। इसकी पावर कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक पावर लेस होगी तो t यहाँ से गायब। अब इसके पास t का कोई फंक्शन नहीं है तो हम इसको लिखेंगे नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 3 सेकंड में निकालना है। 3 सेकंड में अगर हम निकालेंगे इसे, 3 सेकंड में निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ये जो t है इसकी वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 3 30, 30 प्लस 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो मोशन चैप्टर है उसमें जितने भी हम टर्म पढ़ेंगे उन सभी के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन टॉपिक से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं अब मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रही हूँ। आई होप यहाँ तक का कंटेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इस सेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, जिसके बाद आप लोगों को इस टॉपिक का इन डेप्थ यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे x जो है एक पोजीशन बता रखी है जो 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट की है, यानी कि ABCD की आपको 4 अलग अलग पोजीशन इस तरीके से फंक्शन के फॉर्म में हमें यहाँ पे दे रखी है। और टाइम जो है यहाँ पे t जो है वो सेकेंड्स में आपका डिनोट कर रहा है, ये हमें मेंशन कर रखा है। अब हमें निकालना क्या है, विच ऑफ देम इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब इनमें से कौन सा आपका यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये फंक्शन इस तरीके से हमें दे रखा है तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को dx/dt सबका यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो वर्बली अगर मैं यहाँ पे dx/dt इस तरीके से फंक्शन को यहाँ पे सॉल्व करूँ तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट फंक्शन के लिए देखिए 1 जो है वो तो कांस्टेंट है, 1 को तो हम यूज़ करेंगे नहीं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है t²। का मैंने क्या बताया था, जो पावर होती है वह आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और पावर एक कम होगा यानी कि 4t यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट फंक्शन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सेकेंड फंक्शन में अगर मैं dx/dt यहाँ पे निकालूं तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर आपका आएगा, यहाँ आप देखेंगे कि t की पावर कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। 1 अगर पावर है तो 2 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक पावर अगर मैं t की लेस करती हूँ तो वो t की पावर 0 यानी कि 1 होता है, तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा थर्ड फंक्शन को अगर हम dx बाई dt इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हुए आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस के साथ 3 2 ज़ा 6t यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 के साथ t क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी पावर 1 थी, तो यहाँ पे एक पावर हम लेस कर देते हैं। और लास्ट अगर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो आपका 1 जो है कांस्टेंट है, इसको तो हम यूज़ करेंगे नहीं। आगे यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 60। तो इस तरीके से मैंने सारे ही फंक्शन को आपके लिए सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा आपका यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो आप एक चीज़ नोट करिएगा कि यहाँ पे सभी जो इक्वेशन है उसमें t का फंक्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, बस एक फंक्शन को छोड़ के, जो कि है सेकंड वाला। तो यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से तब आपका मूव किया जाता है जब ये इंडिपेंडेंट हो किससे, t से, मतलब टाइम से ये अगर इंडिपेंडेंट हो तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का यहाँ पे तैयार होता है यूनिफॉर्म स्पीड का, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे एनवीएस के एग्जाम में ऑलरेडी यहाँ पे पूछा गया है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए एवरेज स्पीड जो है इस क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करने को पूछ लिया गया है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन का कैलकुलेट कर रही हूँ। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ये बोल रखा है कि रवि इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। रवि कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, दिल्ली से आगरा ट्रैवल कर रहा है बाई कार। He covered 1/3 of a distance at a speed of 30 किलोमीटर पर हार। यानी कि उसने क्या किया, उसने 1/3 डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे 30 किलोमीटर पर हार से ट्रैवल किया, और जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है वो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर हार से ट्रैवल किया। तो देखिए अगर हम किसी चीज़ का 1/3 कर दें, 1/3 मतलब 1/3, तो बाकी बचा हुआ पोर्शन कितना है, बाकी बचा हुआ पोर्शन आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 1 आना चाहिए। तो 2/3 का कॉन्सेप्ट ये है। तो कहने का मतलब क्या है कि रवि ने जो D1 डिस्टेंस है वो कितना तय किया है, वह तय किया है x/3 किलोमीटर। तो हम इस तरीके से डिस्टेंस को x लेके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जो D2 है वो कितना है, वे है आपका 2x/3 किलोमीटर। तो मैं इस तरीके से देख सकती हूँ, यानी कि पहला डिस्टेंस ये है, दूसरा डिस्टेंस ये है। पहला स्पीड कितना है, पहला स्पीड है यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसकी स्पीड कितनी 30 किलोमीटर पर हार, और सेकेंड टाइम स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर हार। इस क्वेश्चन में मिसिंग क्या है, इस क्वेश्चन में मिसिंग है एवरेज स्पीड निकालने के लिए टाइम। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइम निकालती हूँ। टाइम निकालने के लिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला यूजुअली होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपको टाइम निकालना है, t1 निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो डिस्टेंस है उसको तो आप न्यूमरेटर में रखोगे। डिस्टेंस को मैं न्यूमरेटर में इस तरीके से रख रही हूँ, और डिनोमिनेटर में हमें रखना होता है स्पीड को, क्योंकि ये स्पीड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो स्पीड कितना है, स्पीड है यहाँ पे 30। तो मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। यहाँ पे हम बाद में सॉल्व कर लेंगे या फिर हम साथ के साथ सॉल्व कर सकते हैं, x/90 यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे t2 जो है इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो t2 भी ऐसे आएगा। सेकेंड टाइम डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे 2x/3 है। और यहाँ पे स्पीड अगर देखें तो ये है आपकी 50। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो यहाँ पर मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ये 2x/150 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने इतना यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब आप एक काम करिए, देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम चाहिए होता है। तो टोटल डिस्टेंस का क्या है, टोटल डिस्टेंस तो D1 और D2 को प्लस करके आ जाएगा। अब टोटल टाइम के लिए आप क्या करिए, इन दोनों को आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए पहले, क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ, ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे आई हैं इनको मैं यहाँ पे याद कर रही हूँ, और t1 और t2 को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एवरेज स्पीड अल्टीमेटली मुझे चाहिए t1 प्लस t2। तो t1 प्लस t2 मुझे यहाँ पे निकालना है। t1 क्या आया था, t1 मेरा यहाँ पे आया था x/90। इसके अलावा t2 मेरा यहाँ पे आया था
2x/150, मैं इस तरीके से ले सकती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों में से एक x कॉमन आ जाएगा और दोनों के दोनों जो है वो किसकी टेबल से जाते हैं, आपको यहाँ पे देखना होगा, दोनों के दोनों 30 की टेबल से जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में बचेगा 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 30 की टेबल में 90 कितने बार में आएगा, 3 टाइम्स आएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा, 3 की टेबल में 15 जो है वो 5 टाइम्स जाता है, तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन पार्ट जो है यहाँ पे ईजी हो जाएगा। x/30 आपने यहाँ पे लिखा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अब एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम यहाँ पे आएगा 15 और 3 5 होता है 15, तो 5 ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा 5 की टेबल में 15 जो है 3 टाइम्स आता है, तो 3 2 6 आ जाएगा। अभी मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, इस वजह से मैं इतना टाइम कंज्यूम कर रही हूँ। अदरवाइज जितने स्पीड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही जल्दी आपका काम यहाँ पे बनता चला जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 15, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, यहाँ पे फाइनल आंसर को आप इसी तरीके से रहने दीजिए 11x/30/15। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपका कितना था, टोटल डिस्टेंस बेसिकली हम लोगों का यहाँ पर x था। अब आप कहेंगे कि आपने तो d1 को कितना लिया था, d1 को लिया था आपने 1/3 और d2 को आपने लिया था 2/3। अगर हम इन्हें ऐड भी कर दें तो अल्टीमेटली 1 ही आएगा, अल्टीमेटली आपका x ही आंसर आने वाला है। देखिए जिस तरीके से हमने लिया है उसी तरीके से हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे d1 जो है, d2 जो है, उसकी वैल्यू मैंने डाल दी। अपॉन आपको यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पर आपको जो टाइम की वैल्यू आई है, आपको टाइम की वैल्यू वो पुट कर दे रही है। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि चीज़ें अभी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर आप इनका एलसीएम लेते हो तो डिनोमिनेटर में आएगा 3, न्यूमरेटर में आएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा और एक x यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया 11 और यहाँ पे आया 30 और यहाँ पे आया 15। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। x से x क्या हो जाएगा, x से x यहाँ पे कट जाएगा। आपको यहाँ पे 3 और 15 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा 450/11 यहाँ पे आएगा। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 40.9 यानी कि 41 किलोमीटर पर हार जो है इस क्वेश्चन का आंसर आया है। तो देखिए इस तरीके से टाइम जो है आपको कैलकुलेट करना होता है जब एवरेज स्पीड का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगाया, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। अब अगला ये जो क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल रखा है स्टेटमेंट 1 में कि एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ फाइनाइट इंटरवल इज finite interval of time is greater than or equal to the magnitude of average velocity। मैंने आप लोगों को इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताया था और मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि कभी भी आपसे अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में ये पूछा जाएगा कि कौन बड़ा होगा, तो एवरेज स्पीड हमेशा बड़ा होता है या फिर आपका इक्वल हो सकता है किसके, एवरेज वेलोसिटी के, इस तरीके से। या फिर आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि एवरेज स्पीड, ये भी पूछा जा सकता है कि जो एवरेज वेलोसिटी है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी और अगर हम एवरेज स्पीड का यहाँ पे रेशियो ले तो क्या होगा, वो आपका ग्रेटर देन या सॉरी वो आपका स्मॉलर देन या इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ये रेशियो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन है ये केवीएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करके पूछ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो टीजीटी का 2022 का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया और बीपीएससी में तो अभी रिसेंटली 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से इन चीज़ों को इस तरीके से पूछा जाता है। मीन्स दोनों ही जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट 1 है वो आपका करेक्ट है, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा आगे बोल रखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड
ऑफ एनी इंस्टेंट, अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं किसी एक इंस्टेंट का, वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड वाइज यानी कि वैल्यू वाइज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आप कैलकुलेट करना देखेंगे तो दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका एक है, तो इसलिए आंसर आपका सेम आता है। इस हिसाब से हम कहेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएंगी। तो हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे? बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँ, जिसके अंदर हम लोगों से क्या पूछ रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ये बोल रखा है कि अ कार मूव्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ दिस। यहाँ पे बोल रखा है एक कार है जो फर्स्ट हाफ जो है इस स्पीड से मूव कर रहा है। किस स्पीड से मूव कर रहा है? 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से यहाँ पे मूव कर रहा है। ये हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है। इसके आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो आगे हम लोगों को बोल रखा है एंड द सेकेंड हाफ इज एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हार। तो फर्स्ट हाफ जो है वो कितने स्पीड से? 40 किलोमीटर पर हार से। सेकेंड हाफ जो है 60 किलोमीटर पर हाफ से। तो दो ही हाफ दे रखे हैं। पहला हाफ कितना होगा? x/2। दूसरा हाफ कितना होगा? x, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस को x ले लूँ तो पहला डिस्टेंस कितना आ गया? x/2, दूसरा डिस्टेंस आ गया x/2। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है? यहाँ पे आपको पता चल गया भैया d1 कितना है? x/2 है, और d2 कितना है? वो भी आपका x/2 है। और स्पीड आपको पता है ही, यहीं से हम वही वाले तरीके से t1 और t2 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। स्पीड क्या होता है? तो वही वाली बात, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस यानी कि x/2 अपॉन ये जो आपका 40 दे रखा है, हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर भी x/2 अपॉन यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे 60। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा? x/80 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा x/120। तो t1 और t2 आ गया। दोनों को आप ऐड कर लीजिए। दोनों का आप ऐड करेंगे तो दोनों का जो आंसर आएगा वो डिनोमिनेटर में लिखना है, और न्यूमरेटर में क्या करना है? इन दोनों को प्लस करके भी देखेंगे तो भी आंसर आपका कितना आएगा? x आएगा। तो इन शॉर्ट इस तरीके से आपका जो सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उस तरीके से सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मुझसे एग्जामिनर ये पूछे कि एक यहाँ पे व्यक्ति है जो कि 20 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रहा है, और जिस जगह पे वो जा रहा है वहां से रिटर्न वो 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से आ रहा है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे कितना दे रखा है? वे आपको x डिस्टेंस दे रखा है। तो आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करिए। ये एक अलग सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है और जाने और आने की स्पीड आपको दे रखी है। देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ की बात कर रखा है, यानी कि एक ही डिस्टेंस को टुकड़ों में ट्रैवल किया जा रहा है। बट यहाँ क्वेश्चन अलग है कि जाने की स्पीड और आने की स्पीड दे रखी है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 × 20 × 40 अपॉन इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60 आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बेसिकली इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आई होप आज के सेशन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ये जो क्वेश्चन है इसका फाइनल आंसर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर जरा मेंशन करके लिखिएगा कि एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन का कितना है। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।